हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर। जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक जो है एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स थे, यानी कि एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में जो टोटल 8 चैप्टर्स थे, उन सभी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जा चुका है कि बोर्ड एग्जाम 2022 खासकर यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमें प्रेजेंट टाइम में स्टडी करते रहना है या फिर स्टडी करके जाना है। उन सभी एनसीईआरटी के बुक्स से डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है एनसीईआरटी के सेकेंड बुक के चैप्टर वाइज हम स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो हमें इस समय से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो एनसीईआरटी की सेकेंड बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है, या फिर अगर ऑर्डर वाइज आए तो जो 9 नंबर चैप्टर है वो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि आपको जब बताया गया होगा तो इसमें ये कहा गया होगा कि ऑप्टिक्स जो है, जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों आते हैं। ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। इसमें आपको 13 to 14 मार्क्स मिलते हैं, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स है। और साथ ही साथ यह वह चैप्टर है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। मिनिमम एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कभी कभी इसका ऑप्शनल मिल जाता है। ऑप्शनल जो आता है रे ऑप्टिक्स का, वो रे ऑप्टिक्स या फिर यूँ कहें ऑप्टिक्स का ऑप्शनल जो है वो ऑप्टिक्स के साथ ही आता है। मतलब सीधा सा है कि आप इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया हुआ है तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें तैयार करना है। तो इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन, राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज बताने हैं और रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, सिद्ध कीजिए। n = 1/sin c। मतलब यहाँ पे आपको अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच संबंध बताना है। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको बतानी है, पूर्णांतरिक परावर्तन की परिभाषा बतानी है। ये दोनों परिभाषाएं जब आप बताएंगे तो इसका फिगर आप जरूर बनाएंगे। उसके बाद ये आपको प्रूफ भी करना है कि जो अपवर्तनांक होता है वो 1/sin × क्रांतिक कोण के बराबर होता है। डिफाइन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन आपको देना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपको डेफिनेशन देना है। इन दोनों का डेफिनेशन आप देंगे तो डायग्राम जरूर बना देंगे। उसके बाद आपको रिलेशन प्रूफ करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आपको प्रूफ करना है क्रिटिकल एंगल के साथ, जो है n = 1/sin c। तो ये डेरिवेशन आपको करना है। उतना ये छोटा डेरिवेशन है, उतना बड़ा डेरिवेशन नहीं है। लॉन्ग डेरिवेशन जो आएगा वो अभी आपको पता चल जाएगा, वो आपको मैं बता दिया जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बाबा पूछा जाता है। उसके बाद है प्रकाशिक तंतु का वर्णन करें। प्रकाशिक तंतु क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, ऑप्टिकल फाइबर को पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है द्रव का अपवर्तनांक n = वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड n = रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। इस फॉर्मूले के डेरिवेशन को आपको देख लेना है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस है उसके प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्योंकि या तो इसका फॉर्मूला डेरिवेशन आता है जिसका चांस बहुत कम होता है, मगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसका फॉर्मूला डेरिवेशन बहुत कम ही उम्मीद है, मगर इसका क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वायुमंडलीय अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन सभी का आपको प्रयोग देख लेना है कि इन सभी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जैसे आपसे ये पूछ दिया जाए एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क्स में कि तारों का टिमटिमाना आधारित है, अब आपको मालूम होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो इसका डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, इसके बस कौन कौन से फेनोमेना है जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बस उसका आपको याद रखना। जैसे यहाँ पूछा गया था प्रकाशिक तंतु, तो यहाँ पे तो आपको डिटेल देना था, इसमें जो है प्रकाशिक तंतु के बारे में आपको याद रखना था कि प्रकाशिक तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। उसी तरीके से हीरे का चमकना वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तारों का टिमटिमाना वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो ये बस नाम आपको याद रखना है कि कौन सा फेनोमेना जो है वो किस का पार्ट है, यानी कि किसके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना है। अपवर्तन सूत्र क्या होता है उसकी परिभाषा आपको देनी है। उसके बाद अवतल अथवा उत्तल सतह के लिए साबित करें, यही है आपका अपवर्तन सूत्र n2/v - n1/u = n2 - n1/r। तो ये अवतल सतह के लिए या फिर उत्तल सतह के लिए। टोटल इसमें 4 केस होते हैं, ये याद रखिएगा कि टोटल जो है 4 केस होते हैं। अवतल में होता है जब वस्तु सघन माध्यम में हो, जब वस्तु विरल माध्यम में हो। उत्तल में भी होता है जब वस्तु सघन माध्यम में हो, जब वस्तु विरल माध्यम में हो। तो क्वेश्चन में आप देखिएगा किस तरीके से किस केस को पूछा जा रहा है। चारों केस का फिगर आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी उनके डेरिवेशन का पैटर्न एक ही जैसा होता है। तो इन चारों केस का फिगर आप अच्छे से याद रखिएगा। डेरिवेशन का पैटर्न एक ही जैसा है, तो डेरिवेशन याद करने में आपको उतना मेहनत नहीं लगेगा। वो एक को आप तैयार करेंगे, बाकी का अपने आप तैयार हो जाएगा। बस इन चारों का फिगर आपको ध्यान में रखना है। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है इसे आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है n2/v - n1/u = n2 - n1/r। किसके लिए? तो फॉर कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस। कभी कभी इसी क्वेश्चन को इमेज के फॉर्म में पूछ देता है कि फॉर रियल इमेज या फिर फॉर वर्चुअल इमेज। तो जब आप ये दोनों केस पढ़ेंगे, अवतल और उत्तल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो अवतल है ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, जबकि उत्तल जो है ये आपका वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये पूछ रहा है या फिर यूँ कहें कि कौन सा केस पूछ रहा है। उसके बाद ये सब कुछ एरो बना के पॉइंट मेंशन किए गए हैं जिनका डेफिनेशन आपको देख लेना है। अभिसारी तथा अपसारी लेंस, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर लेंस के दोनों फोकस की परिभाषा आपको पढ़नी है। आपको मालूम है लेंस पे दोनों फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो ये जो लेंस के दोनों फोकस की परिभाषा जो है वो दोनों लेंस के लिए आपको पढ़ना है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए दोनों फोकसों की परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। 2019 डेट है, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, बोथ लेंस के लिए आपको फोकस को डिफाइन करना है, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस। तो एरो वाले जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो सभी आपको एक बार पढ़ना जरूर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लेंस निर्माता सूत्र क्या है, उत्तल लेंस के लिए इसका निगमन करें। ये ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग डेरिवेशन का। लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकअप फॉर्मूला क्या होता है इसे आपको डिफाइन करना है और इसको प्रूफ करना है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का ही पार्ट सिलेबस में रहता है। 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2 ये फॉर्मूला डेरिवेशन प्रूफ करना है। और अगर ये फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं आया तो इस कि बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आपको जरूर मिल जाएगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये फॉर्मूला डेरिवेशन भी देता है और साथ ही साथ कोई छोटा सा न्यूमेरिकल भी इसके साथ रहता है। नहीं तो अलग से भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा जो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। इस फॉर्मूले बेस्ड कई न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे तो उसका आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है, लेंस की क्षमता क्या होती है इसका SI मात्रक बताइए। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स यूनिट। तो आपको मालूम है लेंस की क्षमता P = 1/f, F मीटर में होगा, या फिर 100/f, F जो है सेंटीमीटर में होगा। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, तो इसकी डेफिनेशन को आप देख लेंगे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी एवं लेंस की क्षमता, ये डेरिवेशन है जिसमें आपको प्रूफ करना रहता है। 1/f = 1/f1 + 1/f2 और P = P1 + P2। कभी कभी ये सीधे फार्मूला जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे आ जाता है जो रिटन फॉर्म में रहता है। तो ये फार्मूला डेरिवेशन आप पूरा देख लीजिएगा। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस व्हेन 2 थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, तो इसका डेरिवेशन आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एवं प्रिज्म सूत्र, ये भी फार्मूला डेरिवेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड प्रिज्म फार्मूला, जब ये फार्मूला आप डिराइव करते हैं तो उसमें कई छोटे छोटे फार्मूलेज आते हैं जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। और खासकर ये जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है इसका तो अलग से आपसे फार्मूला पूछ लिया जाता है। n = sin A + डेल्टा मिनिमम बाई 2 अब पूरे के अपॉन sin A/2। तो ये जो प्रिज्म सूत्र है ये अलग से आपको लिखने को ही मिल जाता है। सॉरी, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र है वो आप जिसी को जो हम डिराइव करते हैं तो उसमें प्रिज्म सूत्र भी आता है। तो इसका डेरिवेशन विथ डायग्राम, ये याद रहे कि इसमें
आप जो ऑप्टिक्स का बात कर रहे हैं तो ऑप्टिक्स में जितने भी डेरिवेशन हैं उन डेरिवेशन में, लॉन्ग डेरिवेशन का बात किया जा रहा है, जितने भी लॉन्ग डेरिवेशन है उन डेरिवेशन में उसके रे डायग्राम जरूर होंगे। और रे डायग्राम को आपको अच्छे से बनाना है, क्योंकि रे डायग्राम के ऊपर भी नंबर रहता है। जैसे मान लीजिएगा 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स जो है वो रे डायग्राम पे होगा, बाकी 3 मार्क्स जो आप रिटन में डिराइव करेंगे उसके ऊपर होगा। तो इसके भी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये डेफिनेशन जो है वो पूछे जाते हैं। विचलन कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है, या फिर वर्ग विक्षेपण की परिभाषा, कोणीय वर्ग विक्षेपण की परिभाषा ये पूछा जाता है। और इसमें एक पार्ट जो है वह वर्ग विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र का निगमन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। वर्ग विक्षेपण क्षमता के लिए क्या सूत्र होता है इसका आपको निगमन करना है। एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करना है, इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। डिस्पर्सन क्या होता है इसका डेफिनेशन आपको देखना, और एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, इन तीनों का डेफिनेशन आपको देखना है। और साथ ही साथ जो इसका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है और इसका फॉर्मूला किस तरीके से आता है वो आपको देखना है। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, इसे आपको डिफाइन करना है। फिर आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, 4 तरीके के जो दृष्टि दोष पढ़ाए जाते हैं उसमें 2 दृष्टि दोष के बारे में आपको पूरा स्टडी करना है कि ये क्यों होता है, क्या होता, सबसे पहले तो आप स्टडी करेंगे क्या होगा, मतलब इसकी परिभाषा, फिर क्यों होता है, इसका कारण और इसका निवारण विथ डायग्राम, डायग्राम भी आपको इसमें बनाना रहता है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए इसका रीजन आपको स्टडी करना है, इसका डेफिनेशन स्टडी करना है, इसको किस तरीके से करेक्ट करते हैं विथ डायग्राम के साथ आपको ये एक्सप्लेन करने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट का पार्ट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है वो आपको बताना है, फिर इसका रे डायग्राम आपको बनाना है, और उसके साथ साथ इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है दोनों केस में, जब अंतिम प्रतिबिंब जो है वो इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इन दोनों केसेस में आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। मतलब सीधा सा एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको पूरा स्टडी करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर, इसका रे डायग्राम, इसका डेफिनेशन और इसका मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये दोनों केस को आपको डिस्कस करना है। और सेम वही काम इसमें भी है आपका, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, इसमें भी आपको रे डायग्राम बनाना होगा। और साथ ही साथ इसके लिए दोनों केस जो है जो भी आपको बताया गया, जो फाइनल इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है और इनफाइनाइट पे बनता है, ये दोनों केस जो है आपको डिस्कस करने हैं। इसका डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, आप भले पूरा पेज इस्तेमाल कर लीजिए मगर डायग्राम जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। परावर्तित दूरदर्शी का आपको किरण आरेख रे डायग्राम बनाना है और एवं इसकी तुलना करनी है अपवर्ती दूरदर्शी से। रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आप रे डायग्राम बनाइए। ज़्यादातर न्यूटोनियन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन अगर सीधे कहेगा तब तो आप कुछ भी बना सकते हैं, न्यूटोनियन और कैसेग्रेन 2 होता है तो दोनों में से आप कोई यूज कर सकते हैं, और ज़्यादातर न्यूटोनियन का ही यूज होता है। और क्वेश्चन सीधे बोल दिया तो सीधे आप न्यूटोनियन ही बनाएंगे या फिर कैसेग्रेन ही बनाएंगे। और इसका एडवांटेज लिखना है किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के ऊपर, यानी कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्यों बेटर होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से, ये आपको बताना है। और जब इसका आप किरण आरेख खींचेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे तो उसके बारे में कुछ पॉइंट भी मेंशन कर दीजिएगा कि किस तरीके से ये रे डायग्राम फॉर्म हुआ है। उसके बाद कुछ अलग से मेंशन किया गया है जिसको एक बार आपको जरूर देख लेना है। लेंस द्वारा अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र, ये न्यूटन का सूत्र, क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछे गए हैं। एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एफ एफ डैश, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि लेंस द्वारा न्यूटन का सूत्र क्या होता है अपवर्तन के लिए। फिर लेंस सूत्र, इसका डेरिवेशन भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ गया है। ये सब वो क्वेश्चन है जो अगर ये दोनों वो पार्ट है जो अगर क्वेश्चन पेपर आसान बनाना होता है तब पूछा जाता है। लेंस सूत्र का डेरिवेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसके बाद इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, ये आपको याद रखना है। रेटिना के बारे में आपको बताना है क्योंकि ये भी पूछा गया है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अच्छा क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सभी क्वेश्चन जो थे वो थे आपके रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर के, मतलब चैप्टर नंबर 9 के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन सभी क्वेश्चन को आप अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।